जिस टाइप का रिव्यू मैं आज आपको देने वाली हूँ ना, ऐसा रिव्यू आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। बिकॉज मैं आपके सामने आपके साथ हर जगह जाने वाली हूँ उस फाउंडेशन, उस कंसीलर, उस फेस पाउडर को लगा के, और वो जो उसका रिव्यू है वो आपके सामने होने वाला है। मैं सब कुछ अपना अप्लाई करूँगी और आपके सामने जाऊंगी मैं कहाँ कहाँ, आप देखते रहिए। 55 किलोमीटर का रेंज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कम से कम 5 बार इधर से चेंज, 5 बार रिटर्न का चेंज करने के बाद मैं घर आने के बाद आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरा मेकअप कैसा था। और अगर आप इसके विटनेस बनना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें। मैं प्रॉफिट मार्केट भी गई थी, वो शूट भी है मेरा, हॉस्पिटल भी गई थी, सब कुछ कंप्लीट किया मैंने आपके साथ। सो अगर आपको रिव्यू चाहिए है, एक रियल रिव्यू, तो आप फिर मेरे साथ बने रहो और देखो कि गर्मी में बाहर जाने के बाद भी मेकअप कैसे मेरा सस्टेनेबल रहा। चैलेंज हमारा स्टार्ट हो गया है, मेकअप मैंने कर लिया है और अब हम निकलने वाले हैं। तो अब हम इधर से निकलेंगे और पूरा मैं आपको दिखाती रहूंगी मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ और क्या क्या कर रही हूँ। उसके बाद फिर वापस आके फिर देखते हैं मेकअप कितना बचता है। तो आज देखना है कि ये मेकअप कितना चलने वाला है। अब ये मेरा बहुत ही अनकट वीडियो होने वाला है बिकॉज मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहती हूँ। अगर आप रियल लुक के साथ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो पे बने रहें। मैंने इसको ज़्यादा एडिट नहीं किया है, एज इट इज़ जैसे मैंने उसको शूट किया था मैंने वैसे ही अपलोड किया है, ताकि वो बिल्कुल भी फेक ना हो। और मैं बिल्डिंग से निकल चुकी हूँ, पहले लिफ्ट में आई और फिर बिल्डिंग से आउट हुई, और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। और अब हम जाएंगे अदर साइड और बस का वेट करेंगे, और बस हमको मिल चुकी है और अभी मैं बस में बैठी हुई हूँ। और देख सकते हो आप मेरा मेकअप अभी तो एज़ इट इज़ है। मैंने फिर सोचा कुछ गाने वाने सुन लेती हूँ और थोड़ा शूट भी करती हूँ। बाहर मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। ये बस हमें पलावा के हब तक छोड़ेगी और फिर हब से हमको दूसरी बस लेनी होगी जो कि हमें डोंबिवली स्टेशन ले जाएगी। और मैंने दूसरी बस भी चेंज कर ली है, अभी मैं दूसरी बस में आ गई हूँ और अब हम डोंबिवली स्टेशन पहुँचने वाले हैं। रोड्स इतने ज़्यादा ख़राब थे, आपको देख के समझ आ ही रहा होगा, मतलब पेट में दर्द होने लगा था, इतने ज़्यादा रोड्स ख़राब थे। और मैं स्टेशन पहुंच चुकी हूं। स्टेशन पहुंचते ही मैंने शूट किया और मैं कुछ पहुंच गई थी 7:03 हो रहे थे, बट ट्रेन मुझे मिलने वाली थी 7:18 पे मेरी ट्रेन थी। उस दिन फास्ट लोकल थोड़ा लेट थी जो कि CST जाती है 12 नंबर। तो मैं वेट करते जा रही हूँ और एक आंटी बाजू में आके मुझे कंपनी दे रहे हैं, बट उनका फेस मैंने शूट नहीं किया बिकॉज हर किसी को पसंद नहीं होता है, क्या पता उन्हें ऑकवर्ड लगता। और ये कई सारी ट्रेन्स निकलती हुई, बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पे, ऐसा लग रहा था मतलब यार इतना भागम भाग वाली लाइफ क्यों जीना, मुझे समझ नहीं आता, बट ठीक है जहाँ जैसे है। और ट्रेन आई तो बाय गॉड मेरा फर्स्ट टाइम था इस टाइप की भीड़ में चढ़ने का, और मैं चढ़ गई। एक आंटी ने मुझे बोला बेटा आप अंदर आ जाओ, मुझे लगा सब अच्छे से चढ़ेंगे कोई बात नहीं, बट जैसे मतलब सारे के सारे एकदम ट्रेन पे चढ़ गए, मैं लास्ट थी और मैं एक पैर के साथ ट्रेन पे लटकी हूँ, मेरे को टेंशन भी हो रहा, हाथ में बैग भी है। फिर फाइनली एक लोग ने मुझे समझा और उन्होंने मुझे समझा कि ये फर्स्ट टाइम आई है, तो मुझे अंदर ले लिया। और फाइनली अंदर पहुंच के मैं ये चुप्पे चुप्पे से आप लोगों के लिए शूट करती हुई, और मैंने तब भी फिर शूट किया और मुझे थोड़ा सा स्पेस मिला बैठने के लिए। तो एक आंटी बोली मैंने बोल के रखा था कि ये जगह मेरी है, आप क्यों बैठ गए। तो मैंने कहा इट्स ओके आप बैठ जाइए, वैसे भी वो सीनियर सिटीज़न है तो उनको ही बैठना चाहिए। ये ट्रेन से मैं बाहर निकली हूँ और अभी मैं जा रही हूँ दूसरी बस लेने। तो मैं दूसरी बस, ये CST स्टेशन है, आप देख ही सकते हो, मैं ट्रेन से बाहर निकली तो अभी मैं बस लेने जा रही हूँ और सामने ही मुझे बस मिलेगी। तो फिर वहाँ से मैं बस बैठ के अफ़गान चर्च तक जाऊँगी, CST स्टेशन से अफ़गान चर्च, वो जो रेड वाली बस थी ना उसी में। और अभी मैं बस में आ गई और मुझे अफ़गान चर्च की बस मिल चुकी है, तो अभी 2 मिनट के बाद हम बैठ जाएंगे। ऐसा सोचा पर ऐसा हुआ नहीं, मुझे सीट नहीं मिली। लास्ट में जब मैं 4-5 स्टॉप निकलने के बाद मुझे सीट मिली और मैं वहाँ पे बैठ गई और फिर मैं पहुँच चुकी हूँ अफ़गान चर्च। आजकल क्या हो रहा है ना, अश्वनी के सामने थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे बस का जाना अलाउ नहीं है और ई-रिक्शा वाला भी नहीं था। सो मैं वॉक करके गई अश्वनी तक, तो 1.5 किलोमीटर का ही रेंज था, बट मुझे बहुत थकान हो रही थी, ऑलरेडी तबीयतें पहले से ही ख़राब है और फिर वॉक करके जाना, बट ठीक है। तो हमारे मेकअप को एक और धक्का मिल गया
और ये मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूँ। वहाँ जाके मेरी कुछ ये हालत थी, बट मेकअप नहीं निकल रहा था। लिपस्टिक मैंने शुगर का अप्लाई किया था, और जो मेरा फेस का जो था स्टिक फाउंडेशन वो मैंने पोज माइग्लैम से अप्लाई किया था। और अब मैं वापस जा रही हूँ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद अफ़गान चर्च। मेरे हॉस्पिटल के सारे काम हो गए हैं, मैं बाहर आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ अफ़गान चर्च। वहाँ से मैं बस लूँगी और वहाँ से मैं सीएसटी जाने वाली थी, बट अचानक से मुझे लगा ये बस जा रही थी महात्मा फुले माँ की, उसने मुझे टिकट दे दी। मुझे लगा ये ग्रॉफिट मार्केट जा रही है, सो आई डिसाइडेड टू गो ग्रॉफिट मार्केट एंड मैं ग्रॉफिट मार्केट चली गई। वहाँ को एक्सप्लोर किया मैंने, और जल्दी ही वहाँ की ब्लॉग भी आने वाली है जो कि आप लोग को मैं दिखाऊंगी। अभी मैं स्टेशन पहुँच गई हूँ। स्टेशन पहुंचने के बाद हमको ट्रेन मिल गई थी, डायरेक्ट ट्रेन थी, फास्ट ट्रेन। सो मिल गई थी और मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे चली गई। फिर मुझे पता चला कि 5 नंबर पे मिलेगी। बिकॉज़ मैं बहुत फ्रिक्वेंट नहीं हूँ तो मुझे इतना पता नहीं है, बट वहाँ पे मैंने जब जाके ऐप पे चेक किया तो पता चला कि वो 5 नंबर पे है। फिर मैं ट्रेन बाय ट्रेन क्रॉस करते करते वहाँ पे पहुँच गई और वहाँ पे पहुँच के मैं बैठ गई। अभी वहाँ ट्रेन में थोड़ी खाली स्पेस था तो इस बार थोड़ा रिलैक्स था, मैं आके बैठ गई। सामान सब ऊपर टंगा हुआ है, ये सब ग्रॉफिट मार्केट से ही लेके आई हूँ। बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए ग्रॉफिट मार्केट पहुँचना, क्योंकि मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। और वहाँ पे सब कुछ सामान लेके फिर कुछ वैसे मैं 45 मिनट्स में डोंबिवली आ जाती हूँ, बस इस बार मुझे 1 घंटा लगा था। और फिर डोंबिवली स्टेशन से पीपी चैम्बर जाके हमको पलावा की बस मिलती है, वहाँ जाके मैंने बस पकड़ा और फिर हम घर आ गए। सो घर आने के बाद मैंने मुंह धो लिया था। कुछ मेरा फेस का ये हालत था, बट मेकअप 30% तक बाकी था, उतना भी ख़राब नहीं हुआ था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि क्या हो जाएगा। सो काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। आप लिपस्टिक एंड फाउंडेशन दोनों ही मैं फुली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, आप ले सकते हो। मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही नेचुरल काइंड ऑफ रहता है। आप नेचुरल लाइट में इसको अप्लाई करके जा सकते हो। उसके बाद फिर आप जब तक वापस आई मैं, तो मतलब वो तब तक था। इतना सब होने के बाद, पसीने भी आने के बाद, अगर वो रुकता है तो दैट इज़ बर्थ इट, आप उस पर खर्चा कर सकते हैं। और माई ग्लैम के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे हैं, सो डेफिनेटली आप ज़रूर खरीदिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।